विधानमंडल का सत्र कल से शुरू होने वाला है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक, समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो विधायक है वो भी होकर के आए हैं। और शिवपाल यादव को आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठे विधायक दल की बैठक थी जहाँ पे वो शिवपाल सिंह यादव जी पहुंचे हुए थे। तमाम सारे जो विधायक थे उनके साथ बैठक हुई है। और जिस तरीके से कल मानसून सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के साथ रणनीति बनाकर तमाम तरीके का जो रणनीति है वो बनाने का काम कर रही है। तो तमाम सारे जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात करके बैठक में शामिल होने के बाद तमाम सारे जो विधायक हैं वो बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये नजारा आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर का, तमाम सारे जो विधायक हैं वो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका और बैठक में क्या कुछ मुख्य मुद्दा था? मैं संग्राम यादव, विधायक अतरौलिया। क्या कुछ मुद्दे थे आज जो बैठक हुई? मुद्दे जो आज देश में एक हिस्से में खासकर मणिपुर में जो शर्मसार करने वाली घटना हुई वो एक मानवता पर कलंक है। जिस देश में नारी को देवी के स्वरूप में देखा गया हो, उस देश के एक हिस्से में नारी को नंगा करके घुमाया जाए और प्रधानमंत्री चुप हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। और महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, टमाटर के भाव किस तरह से है, तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। थोड़ी सी बरसात हुई, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे टूट गया, कांवड़िए मेरठ के अंदर यात्रा कर रहे थे, बिजली चालू कर दी गई, कांवड़िए मर गए। अभी तक सरकार ना तो उनकी कोई मदद की और न उस परिवारों को नौकरी देने का काम किया। क्या कल विधानसभा के सामने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पुराने अंदाज में देख ली जाएगी? क्या प्रोटेस्ट का वो रूप दिखेगा? निश्चित तौर पर जबरदस्त विरोध होगा। आज विधायकगण की बैठक थी, कल से और आज पूरा समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई और काफी सारे मुद्दों पे बातें हुई। किस तरीके से सदन में किस तरीके की बातों को हम उठाने वाले हैं, देश का जो बदहाली है वो सबके सामने है और हर न्यूज हर मीडिया चैनल पे चल रहा है। किस तरीके से प्रदेशों में क्या हाल है, भारत का अंग किस तरीके से जल रहा है। और कल हम महिला जितनी भी हैं विधायकगण, हम भी अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे और आप लोगों से अनुरोध भी करेंगे कि उन मुद्दों को, उन बातों को आप अपने चैनल्स के माध्यम से हमारी जो प्रदेश की जनता है उनके तक ले जाएं और उन्हें बताएं कि किस तरीके से हम सब अपनी लड़ाई को और अपने प्रदेश को और अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या वो अहम मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि मणिपुर की घटना तो जो है वो देश के दूसरे राज्य में है, उत्तर प्रदेश में कैसे महिलाओं के मामले को उठाएंगे? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो दूसरे राज्य में है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर किसी के एक हाथ को काटा जाए तो क्या पूरे शरीर को दर्द नहीं होगा? तो ये मुद्दा अगर उस राज्य में है और जिस तरीके से अभी हाल ही में हरियाणा में भी हुआ, तो क्या उत्तर प्रदेश में वो आँच आने में समय लगेगी? तो मुझे लगता है कि अगर एक हाथ को कष्ट हो तो पूरे शरीर को एक साथ एकजुटता से उसके बारे में कार्य करना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। कल से प्रारंभ होने वाले विधानमंडल के सत्र में समाजवादी पार्टी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के साथ पूरी तैयारी के साथ सदन में अपनी बात रखेगी। आज जिस तरीके से पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है, कानून राज की धज्जियां उड़ रही हैं, किसानों के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है, महंगाई की मार से जनता त्रासदारी कर रही है और साथ ही साथ आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बरसाने के लिए तो मुख्यमंत्री जी फूल बरसाने पहुंच जाते हैं, लेकिन सैकड़ों कांवरियों की मौत हुई है। इन सारे मुद्दों को लेकर के विधानमंडल के दोनों सत्र में अपनी मजबूत स्टैंड के साथ इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर उतरेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में जा सकते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोगों का ये कहना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में हम लोग कल मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में
जो हमारी बहन और बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, इन मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन में आकर संघर्ष करने का काम करेंगे। दूसरा, जो कांवड़ यात्रा निकली उसमें बहुत बड़ी संख्या में सरकार की लापरवाही से जो है लोगों की मौत हुई। जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की हम लोग मांग करेंगे। इसके अलावा किसानों की जो समस्याएं उसको लेकर के भी हम लोग कल सदन के अंदर संघर्ष करने का काम मणिपुर करेंगे। में जो हिंसा हो रही है, हरियाणा के नूह में हिंसा हो रही है, इन सब को लेकर भी आप बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए महंगाई पे नजर आएगी? कल विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, सदन के अंदर भी हम लोग बेल में आएंगे और मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं हड़म हुई हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार मणिपुर कांड की निंदा करने का काम करे। मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज तमाम सारे विधायकों के साथ यहाँ पे बैठक कर रहे थे। उनके साथ आरएलडी के जो विधायक थे वो भी आए हुए थे। तमाम सारे विधायकों के साथ बैठक कर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से टमाटर का भाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को नग्न करके जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई थी, वो मुद्दा बनेगा बीजेपी के खिलाफ। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा की शुरुआत करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने अब भाजपा के पिच पर बैटिंग करना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो कांवड़ियों पे फूल बरसाया जाता है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक बड़ी मांग कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो कांवड़ियों लेके जाते हैं कांवड़ियां, तो उसके बाद तमाम सारे ऐसे हादसे होते हैं जिसके बाद सरकार उनको किसी भी तरीके की सहायता नहीं देती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ी मांग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुआवजा दे सरकार, परिवार के लोगों को नौकरी दे, और 1 करोड़ रुपए की मांग अखिलेश यादव ने किया है। तो तमाम सारे जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो पार्टी दफ्तर से निकल चुके हैं और सभी ने कहा है कि कल जब मानसून सत्र की शुरुआत हो गई तो पूरी दमदारी के साथ उत्तर प्रदेश के वो तमाम सारे मुद्दे सदन के अंदर गूंजेंगे और महंगाई और मणिपुर और तमाम सारे जो और भी मुद्दे हैं उनको भी लेकर बीजेपी सरकार से समाजवादी पार्टी के जो विपक्ष के तमाम सारे विधायक हैं वो जवाब मांगने का काम करेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं इरफान रिजवी, अवध एक्सप्रेस, भारत।